नमस्कार, न्यूज अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। घरौंडा की नई अनाज मंडी में कैनरा बैंक की तरफ से एमएसएमई पर एक सेमिनार लगाया गया, जिसमें लघु उद्योगपति, आढ़तियों व अन्य संस्थानों से जुड़े लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। यहां पर विस्तृत जानकारी जो बैंक प्रबंधन है और जो निदेशक एमएसएमई मंत्रालय से यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने लोगों को दी है। क्या कुछ इस कार्यक्रम में रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के निदेशक संजीव चावला ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम में रोजगार की सबसे ज्यादा क्षमता बताई है। एमएसएमई आने के बाद न सिर्फ छोटे उद्योगों के माध्यम से रोजगार पैदा हुआ है, बल्कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी एक वर्ष में उद्योग इकाइयों के रजिस्ट्रेशन में 100% तक की वृद्धि हुई है। संजीव चावला बुधवार को नई अनाज मंडी में कैनरा बैंक के कस्टमर आउटलेट प्रोग्राम में पहुंचे थे। यहां उद्योगों से जुड़े संचालकों को बैंक व सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया गया। इसके साथ ही 40 उद्यमियों के 25 करोड़ के लोन स्वीकृत किए गए। निदेशक संजीव चावला ने कहा कि वर्तमान समय में उद्यमी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हरियाणा की करीब 5 लाख इकाइयों के रजिस्टर्ड है और बीती एक वर्ष में इस आंकड़े में 100% तक की वृद्धि हुई है। हालांकि हरियाणा में उद्योग इकाइयों की संख्या लगभग 10 लाख है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा वह 5 लाख के आसपास ही है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के में रोजगार की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। वहीं करनाल कैनरा बैंक अचल कार्यालय के महाप्रबंधक अभय कुमार ने बताया कि हमेशा से ही यह प्रयास रहता है कि एमएसएमई पर ज़्यादा काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने उद्योग स्थापित कर सकें। इसके लिए ही कस्टमर आउटलेट प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ताकि जिन लोगों ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम में इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्हें लोगों को बैंक की स्कीमों से अवगत करवाएं, ताकि उनको सस्ती दरों पर लोन मुहैया हो और वे आगे बढ़ सकें। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ की जो कैनरा बैंक की स्कीम्स हैं, खास करके आढ़तियों के लिए और एमएसएमई उद्यमियों के लिए, उनके बारे में सबको विस्तार से बताया जाए और साथ में जो यहाँ के कंज्यूमर्स हैं उनकी भी बात सुनी जाए कि वो क्या सोचते हैं स्कीम्स के बारे में और कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लघु उद्योग में अगर कहीं पर लोन दे रहे हैं तो उसमें गारंटी की सबसे ज़्यादा बड़ी है जो दिक्कतें आती है लोगों के सामने, इस वजह से वे पिछड़ भी जाते हैं, उद्योग आगे नहीं बढ़ पाते। इस दिशा में किस तरह के कदम रहेंगे? भारत सरकार की एक स्कीम है, सीजीटी एमएससी बोलते हैं उसको, उसमें जो माइक्रो एंड स्मॉल इकाइयाँ हैं उनको कोलेटरल फ्री लोन देने का प्रावधान है। इसके लिए उनसे गारंटी फीस ली जाती है लगभग 1 से 1.5% की। उसके लिए चाहिए कि आप बैंक में जाएं और बैंक में जा कर के उनको बताएं कि हमें सीजीटी एमएससी स्कीम के तहत लोन लेना है, और वहाँ बैंक के मैनेजर को अपना जो प्रस्ताव है, जो उनकी रूपरेखा है प्रस्ताव की, वो डिटेल से बताएं। और इसमें सबसे बड़ा जो व्यवधान आता है वो ये आता है कि बैंक के मैनेजर को ये समझ में आना चाहिए कि मेरा पैसा वापस आ जाएगा। और अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल अच्छी है, अगर आपकी बिज़नेस की नेचर अच्छी है, तो इसमें लोन मिल जाना चाहिए। सभी बैंक इसमें भागीदारी कर सकते हैं सीजीटी एमएससी स्कीम में। एमएसएमई के आने के बाद कितना ग्रोथ हुआ है उद्योग में? देखिए, अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में इस टाइम 5 लाख के आसपास इकाइयाँ जो हैं वो उद्यम रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर्ड हैं। ये नंबर पिछले 1 साल में लगभग 100% बढ़ा है। हालांकि हरियाणा में इकाइयों की संख्या 10 लाख के आसपास है, बट जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो इस टाइम 5 लाख के आसपास है, जो कि 1 साल में 100% से अधिक बढ़ा है। तो सरकार की किस तरह से भूमिका मानते हैं कि रोजगार बढ़ रहा है कहीं ना कहीं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एमएसएमई में रोजगार की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगर मैं एक लार्ज इंडस्ट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ 10 लाख रुपए की, तो एक भी पोस्ट क्रिएट नहीं होती, एक भी जॉब क्रिएट नहीं होती। इसके कंपैरिजन में अगर मैं 10 लाख रुपए एक छोटे उद्योग में लगाता हूँ तो वहाँ 5-6 भी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। तो एमएसएमई में एक क्षमता होती है कि वो ज़्यादा पोस्ट क्रिएट कर सकता है। जी, कैनरा बैंक आपको पता है एक राष्ट्रीयकृत बैंक है और हमारा करीब 20 लाख करोड़ का बिज़नेस हो चुका है। और हमारी करनाल जो हमारा सर्किल है, इसमें 300 के लगभग शाखाएं हैं और 6 रीजनल ऑफिसेज़ हैं।
बैंक ये चाहता है कि एमएसएमई में हम लोग और ज़्यादा काम करें, लोगों के संपर्क में आएँ। ये कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम आज जो आयोजित किया गया है, ये हमारे हेड ऑफिस के डायरेक्शन पे किया गया है, जिससे कि हम कस्टमर के पास जाएँ, जहाँ पर एमएसएमई का बिज़नेस है वहाँ पर जाके उनसे डायरेक्ट बात करके उनको अपनी स्कीम समझाएं और जिससे कि वो उससे लाभ उठा सकें। तो आज का कार्यक्रम का उद्देश्य तो यही है। तो आज लोन भी सैंक्शन किए गए हैं कुछ लोगों? जी हाँ, जैसे आपको बताया अभी अनाउंस किया था, लगभग 40 करोड़ के सैंक्शन हम लोगों ने आज किए हैं इस कार्यक्रम के दौरान में। 40 लोगों के 25 करोड़ के सैंक्शन 40 करोड़ के पे जी। तो जो उद्योग हैं उनमें कहीं ना कहीं जो लोन अगर पास कर रहे हैं तो गारंटर की सबसे बड़ी समस्या आती है, तो बैंक क्या कुछ उस पर एक्शन ले रहा है, कुछ है? देखिए, बैंक के जो नियम होते हैं उसमें जो बोरोवर होता है उसके साथ गारंटर, सिक्योरिटी, ये सब एक बैंकिंग सिस्टम है जो कि लिया जाता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक जो कैनरा बैंक है इसमें पब्लिक का ही मनी होता है। तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि जो भी धंधा करना चाहता है, बिज़नेस करना चाहता है, वो सीरियस होना चाहिए और उस जो भी हम पैसा देते हैं उसका सही उपयोग करके अपना बिज़नेस बढ़ाए और वो खुद भी उन्नति करे और बैंक को भी समय से जो भी किस्तें हैं और ब्याज है वो वापस करे। तो इसके लिए गारंटर लेना एक नियम है। और जैसे CGTMSE स्कीम है उसमें 2 करोड़ तक के लोन हम उसमें CGTMSE स्कीम में देते हैं, जिसमें कि गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है। बड़े लोन होंगे तो उसमें गारंटर और सिक्योरिटी की आवश्यकता रहती है। तो GM साहब, कहीं ना कहीं डिजिटल जो बैंकिंग है उससे जो कुछ लोग हैं वो अभी भी पीछे हटते हैं, कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का सबसे ज़्यादा डर है लोगों को। देखिए, जब हम डिजिटल में जाएंगे तो साइबर क्राइम एक रियलिटी है, वो तो रहेगा, लेकिन हमें समय समय पे जैसे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। हमारी तरफ से भी, बैंक की तरफ से भी बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम कस्टमर्स को जाते हैं कि आप OTP शेयर ना करें, आप अकाउंट नंबर की डिटेल्स शेयर करें, ये सारी जानकारी दी जाती है। उसके बाद भी कुछ हो जाते हैं फ्रॉड, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से कोई डिजिटल की तरफ जाने में काम रुक रहा है। डिजिटल जो ट्रांजैक्शंस है बैंक में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और लोग इसको अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सुविधा है और बहुत समय की बचत भी है।